गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ राइबोसोम। इससे पहले की वीडियो में मैंने गोल्गी काय और अंतःप्रद्रवी चिलिका के बारे में बात कर चुके हैं और आज राइबोसोम और सेंट्रोसोम और लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया? बैलार्डे ने 1955 में इसकी खोज की। राइबो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा एवं प्रोटीन से ये बने होते हैं। राइबोसोम कौन चीज़ से बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं और इसके आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ये कोशिका के अंतःप्रद्रवी चिलिका की झिल्ली में सतह से सटे होते हैं राइबोसोम, और सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। मुख्य कार्य इसका क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं तारकाय सेंट्रोसोम के पास। तो आपको बता दें सेंट्रोसोम क्या है और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। एग्जाम में पूछता है कि तारकाय का सर्वप्रथम खोज किसने की, तो हम बता देंगे टी बावेरी ने। किसने की? तो टी बावेरी ने इसकी खोज की 1888 में। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, कवक, मांस जो होता है, पौधा होता है जिसमें सेंट्रोसोम का कुछ अंश पाया जाता है। फिर इसमें तंत्रिका किस में नहीं पाया जाता, तो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा है जो तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता। तो तारकाय जो सेंट्रोसोम है जो तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका के केंद्रक के पास केंद्रिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु के निर्माण में सहायता करते हैं और शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करता है ये। और यहाँ पे पूंछ शुक्राणु जो होते हैं उसके पूंछ का निर्माण ये करता है। इतना हमें याद रखना है। दोस्तों मैं जितना बताती हूँ ना उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, और एक बार आप देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। चलते हैं लाइसोसोम के तरफ। तो लाइसोसोम क्या है और इसकी खोज किसने की ये जानेंगे हम। डी डुवे ने ये इसकी खोज की 1974 में। यह किस चीज़ से बना होता है? ये अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दा में पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण गोल्गी काय अथवा अंतःप्रद्रवी चिलिका से होता है। गोल्गी काय और अंतःप्रद्रवी चिलिका के बारे में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जा करके आप उसे देख सकते हैं। और लाइसोसोम का सब ये तो सबको याद ही होगा, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। कोशिका के उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो अचानक लाइसोसोम फट जाता है और इसमें जितना भी मौजूद एंजाइम जो होता है वो कोशिका को पाचित कर देता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए इसमें कोशिका की मृत्यु हो जाती है और इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हम जान चुके हैं कि आत्महत्या की थैली इसे क्यों कहा जाता है। और इसका एक और कार्य है, यह कोशिका के पदार्थ तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है और जीवाणु और जितने जीवाणु विषाणु हैं उससे रक्षा करता है। तो ये सब लाइसोसोम का कार्य है। और आत्महत्या की थैली इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका को जो खराब कोशिका होता है उसको पाचित कर देता है और फिर से नए कोशिका इसमें निर्माण हो जाते हैं। कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है लवक प्लास्टिस। प्रायः पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं वो प्रायः पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया? हैकल ने। और इसके 3 भाग होते हैं। लवक के 3 भाग होते हैं, एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन लवक होते हैं, और लवणिक तीसरा जो होता है अलवणिक लवक होते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट भी इसे कहा जाता है, ये रंगहीन होते हैं।
लवक जो होते हैं केवल आपको पादप कोशिका में ही मिलेंगे। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या उसको बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, उसको विस्तार में जानेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के साथ हम उसका अध्ययन करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया शेयर और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और क्या क्या मेरे से गलतियाँ हुई है, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।